इसका इतना प्रभाव हुआ कि मैं नरक यातना भोगने से बच गया। यदि मैं श्रद्धा और भक्ति से भगवान की भक्ति करूं तो मेरा कल्याण क्यों नहीं हो सकता। अजामिल वन में आकर भगवान का भजन करने लगे, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं। अरे सठ मन पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध, गजादि खल तारे घना। बड़े से बड़े पापियों में जिनका नाम सबसे आगे रहता था, ऐसे ऐसे पापियों को भगवान ने तार दिया। हे षटमन, तो ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करता। यमराज के दूत अपने स्वामी मालिक के पास में, यमराज जी के पास में वापस लौटे। सज्जनों, यमराज जी ने पूछा तुम अजामिल को क्यों नहीं लेकर आए। महाराज हम तो लेकर आने ही वाले थे। इतने में उसने जोर से नारायण का नाम पुकारा। जोर से जैसे यमदूतों ने नारायण नाम उच्चारण किया, यमराज बोले धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों महाराज, इस नाम से भला आपको क्या डर है। अरे भैया तुम्हें ये पता नहीं है, नारायण का नाम झटपट मुक्ति दे देता है। और ये जो नरक की कड़ाइयों में जो जीव यातना भोग रहे हैं, इन नरक की नार की प्राणियों के कान में यदि ये नाम पहुंच गया तो इन सबकी सदगति हो जाएगी, पूरा नरक खाली हो जाएगा 2 पल भर में। इसलिए भैया ज़्यादा ऊंची आवाज में नरक में इस नारायण के नाम को बोलने की इजाजत नहीं। वो तो सही बात है महाराज, परंतु आप तो भेज देते हो हमें लेने के लिए। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम कन्हैया जी रख देगा, कोई राम जी रख देगा। हम लेने के लिए जाएंगे, फिर से वो उन्हें पुकारेगा, फिर वही 4 भुजा वाले आएंगे, फिर हम में खटपट होगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इससे अच्छी बात है महाराज, आज आप स्पष्ट रूप से कह दो, साफ साफ बता दो किसको नरक में लेकर आना है और किसे नरक में नहीं लेकर आना है। यमराज जी दूतों की बात सुनकर मुस्कुराए। अरे दूतों, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति शिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिस प्राणी का शरीर एक बार भी भगवान के और संतों के चरणों में न झुका, ऐसे प्राणी को तुम नरक में लेकर आ जाना। जिसने कभी अपने चरणों से भगवत धाम की यात्रा न की हो, जिसने अपने हाथों का सदुपयोग नहीं किया हो। यमदूत बोले महाराज थोड़े सरल भाषा में बताओ ना। यमराज हंसकर बोले जो कथा सुनता है उसे नहीं लाना, जो कथा नहीं सुनता उसे तुम नरक में लेकर आ जाना। जो कीर्तन करता उसे नहीं लाना है, जो कीर्तन नहीं करता उसे लाना है। वो तो ठीक है महाराज, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से निकलकर कथा में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, परंतु सुनते कुछ नहीं, आते ही सो जाते हैं। 3 घंटे की समाधि लग जाती है, क्योंकि घर में 2-2 गोली खाने से कई लोगों को जो नींद नहीं आती, वो नींद कथा में बैठते ही आ जाती है। तो हाजिरी तो उपस्थिति तो कथा में हो गई। तो फिर ऐसे प्राणी के लिए आपके संविधान में क्या नियम है महाराज यमराज? उस प्राणी को नरक में लेकर आवें कि नहीं लेकर आवें? गंभीर होकर के यमराज बोले अरे दूतों, जो प्राणी घर में से निकल करके कथा में पहुंच जाए और कथा में आकर सो जाए, ऐसे व्यक्ति को पांव पकड़ करके तुम घिस करके उसको भी कभी भी नरक में मत लाना। क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में आकर के सोना भी ठीक है। पर आप लोग ये मत सोच लेना कि यमराज ने छूट तो दे ही रखी है, बढ़िया सा खंबा देखो और बढ़िया टेका लगाओ और 3 घंटे की समाधि। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और फिर सोते सोते तो बहुत दिन बीत गए महाराज। ये जगह कथा पांडाल तो जागने की जगह है, तो जागृति होती है। घना दिन सो
तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जाग, ओ जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जाग, सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। छठवें स्कंद में दक्ष महाराज के तपस्या करने से 10,000 पुत्र प्राप्त हुए। तपस्या के प्रभाव से दक्ष महाराज को 10,000 पुत्र प्राप्त हुए। ये 10,000 पुत्र दक्ष के नारद जी महाराज को कई जगह पर मिल गए होंगे। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया, सबको 2 मिनट में बाबा बना दिया। राजा दक्ष ने जब सुना तो बड़ा क्रोध आया नारद जी पर। दक्ष ने पुनः फिर से तपस्या की, 1,000 हर्यश्व आदि पुत्र और पुनः प्राप्त किए। ये 1,000 पुत्र भी नारद जी महाराज को मिल गए। ऐसा ज्ञान दिया, ये 1,000 बेटे भी पुनः संत हो गए। सबको निवृत्ति का मार्ग बता दिया। फिर 60 कन्याएं जन्मी दक्ष को। 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ में कर दिया। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो 27 नक्षत्र हैं ये दक्ष की कन्याएं हैं। 10 कन्याओं का विवाह है धर्म के साथ में किया महाराज दक्ष ने। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ में कर दिया। 2 भूतों के साथ में, 2 अंगिरा ऋषि के साथ में। तारक्ष नामधारी कश्यप को 4 कन्याएं ब्याह दी। कृशाश्व नाम के ऋषि को 2 कन्याएं ब्याह दी। और इस प्रकार 60 कन्याओं का वंश वर्णन बड़ा अद्भुत किया गया है। 6वें स्कंद के अंत में ही बंधुओं 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। 7वें स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं, हे गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, समः प्रिय सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। बेचारे राक्षसों को देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान मार देते हैं, मरवा देते हैं। ये तो साफ साफ भगवान भेदभाव कर रहे हैं। क्या राक्षस भगवान के बेटे नहीं हैं? किसी पिता के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र सेवा करने वाले हों, 2 पुत्र उद्दंड हो जाए, क्या वो माता पिता अपने दोनों उद्दंड पुत्रों के बारे में कभी उनका बुरा सोच सकते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। ये तो भगवान की विषमता है। सारी दुनिया भगवान को समदर्शी कहती है, लेकिन मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। पापी को डुबो दिया, भक्त को पार लगा दिया। क्या राक्षस लोग भगवान के नहीं हैं? देवताओं को इतना प्रेम करते हैं और राक्षसों को मरवा देते हैं। सुखदेव जी बोले, मैंने तुमसे कब कह दिया परीक्षित कि भगवान भेदभाव करते हैं? बोले 3 दिन से आप यही तो कह रहे हैं। भक्त को पार लगा दिया, पापी को डुबो दिया, राक्षस को मार दिया, देवता को बचा लिया। ये तो साफ साफ यही बात हो गई, विषमता से भरी बात हो गई। सुखदेव जी बोले, भगवान कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। भगवान तो समदर्शी है। समः प्रिय सुरत ब्रह्मन्। तुमने जो कहा वास्तव में भगवान समदर्शी ही हैं परीक्षित। परंतु कभी कभी भगवान की लीलाओं में हमें ऐसा दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं। परंतु वो भेदभाव हमें क्यों दिखाई दे रहा, उसका कारण है। वैसे तो सभी प्राणी भगवान को बराबर प्रिय हैं,
परंतु भगवान के संविधान का भी एक नियम है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस भावना से भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। ये बड़े बड़े राक्षस भगवान को शत्रु भाव से भजते हैं, शत्रुता की भावना से इनसे